जब स्कूलों में एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई जाएगी और गोबर पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे बेटे की तो उन्होंने बलि चढ़ा दी। नहीं, ये भी नहीं हम जानते, हम तो केवल जो पकड़े थे उसमें लक्ष्मण गाड़ी में और दिनेश बघेल था, जिसमें गाड़ी में दिल्ली की नंबर की गाड़ी थी, बीजेपी का झंडा लगा हुआ था उस गाड़ी पर। आजाद भारत की नींव पंडित नेहरू ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर रखी थी, क्योंकि अंधविश्वास और जादू टोलने को छोड़कर साइंटिफिक टेम्पर के साथ ही हम आगे बढ़ सकते थे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। क्या हाथरस में स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की बलि दी गई है? इस मामले से इस वक्त बवाल मचा है। आज हमारे देश में अंधविश्वास सभी धर्मों में तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आज अंधविश्वास के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में लोगों की जानें जा रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, तो देश के लिए चिंता का विषय तो होगा ही। आज हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि हाथरस की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश आज इस पर दुख व्यक्त कर रहा है। पूरी घटना आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश में अंधविश्वास की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे न केवल व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि सामाजिक संरचना भी कमजोर हो रही है। हाल की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंधविश्वास के चलते कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और दूसरों की जान ले भी रहे हैं, और यह एक गंभीर संकट का रूप ले चुका है। आपको बता दें कि हाथरस में एक विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से सनसनी फैल गई थी। बच्चे के परिवार के लोग जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल संचालक छात्र का शव अपनी गाड़ी में लेकर भाग गया था, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही थी। मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, और जब खुलासा हुआ तो इससे हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल की तरक्की के लिए कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे की बलि देने का प्लान था, लेकिन प्लान फेल होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला जिले के थाना सेपऊ क्षेत्र के गांव रसगवा का है, जहां पर एक मासूम की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जांच में स्कूल के पीछे लगाए गए नलकूप से तंत्र मंत्र का सामान मिला था, और जिससे पुष्टि हुई थी कि स्कूल में तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस होती थी। हत्या का मकसद बलि देने से स्कूल की समृद्धि को लेकर था। स्कूल संचालक ने विद्यालय की तरक्की के लिए कर्ज भी लिया हुआ था। संचालक को लगता था कि बलि देने से स्कूल तरक्की करेगा। आरोपियों से पूछताछ में बताया कि बच्चे की बलि देने का प्लान था, लेकिन प्लान फेल हो गया। जब बच्चे को लेकर वो लोग जा रहे थे तो बच्चे ने शोर मचा दिया, जी हाँ, जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5:05 पर फोन आया कि आपके बच्चे का बुखार आ गया है, इसलिए हम यहाँ से गए। मैं गया बाइक लेकर के, मुझे बताया सादाबाद है। मैं जैसे ही स्कूल में पहुँचा तो उन्होंने बोला मैं सादाबाद हूँ, तो मैंने सारे बुखार आ गया है, सादाबाद होंगे। मैं सादाबाद पहुँचा तो उन्होंने बोला मैं आगरा हूँ। मैं टेढ़ी बगिया पर देखा, एक हॉस्पिटल के पास में बैक साइड दूसरे साइड पर गाड़ी खड़ी थी। जब मैंने अपनी बाइक छोड़ के वहाँ देखा तो उसमें डेड बॉडी धरी हुई थी, गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। ये तंत्र विद्या का मामला सामने आ रहा है, क्या है ये तंत्र विद्या? तो वो जाने उन्होंने क्यों नरसिंह बलि चढ़ा दी उसकी, ये तो वो जाने। तंत्र विद्या क्या, तांत्रिक विद्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उन्होंने मेरे बेटे की तो नरसिंह बलि चढ़ा दी है। ये मीडिया दे रही आ रही है। वैसे मीडिया ने, पुलिस ने भी हमारी हेल्प की है, पुलिस पूरी हेल्प कर रही है, मीडिया भी हेल्प कर रही है। जैसे अभी आज हम देखा कि तांत्रिक विद्या से उसकी नरसिंह बलि चढ़ा दी उन लोगों ने, कॉलेज को बढ़ाने के माध्यम से। तरक्की के लिए ऐसा किया? हाँ, तरक्की के लिए यही लिख रहा है उसमें, तरक्की के लिए बलि चढ़ा दी इसकी। कॉलेज के पास 300 मीटर दूर सभी सामान मिले हैं, तंत्र विद्या के सिंदूर बिंदूर सब त्रिशूल सब मिले हैं। नहीं, हमें नहीं पता है इसकी साहब, हमें कुछ नहीं पता है। पुलिस को मिले की है पुलिस ने? हाँ, पुलिस जो तो हम तो मोबाइल में देखा, हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे बेटे की तो उन्होंने बलि चढ़ा दी। स्कूल किसी बीजेपी नेता का है क्या? नहीं, ये भी नहीं हम जानते, हम तो केवल जो पकड़े थे उसमें लक्ष्मण गाड़ी में और दिनेश बघेल था, जिसमें गाड़ी में दिल्ली की नंबर की गाड़ी थी, बीजेपी का झंडा लगा हुआ था उस गाड़ी पर। जिस गाड़ी में डेड बॉडी मिली है, हमको सादाबाद में पकड़ा है, और हमको वहाँ से 3 घंटे लगाए गए वहाँ तक पहुँचने तक, सेपऊ तक। और बॉडी हमको पोस्टमार्टम में मिली है हमारे बच्चे की, जो वहाँ से करके आए हैं। क्या लगता है आपका जो बच्चा है वो तंत्र विद्या के द्वारा हुआ है? ये तो वो लगा रहे हैं, बता रहे हैं जैसे मीडिया से, मान हमें तो अभी हम संतुष्ट सही से नहीं है
इसमें हमें तो राजनीति और क्या होगी, क्यों मारा है, ये तो बताना अब चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, उसका एक तो वो टूटना चाहिए। मोदी सरकार से हमारी CBI जांच होनी चाहिए बढ़िया स्तर से। और ये जो इसके कॉलेज है, किसी का और बच्चा आगे हादसा ना हो, ऐसी कॉलेज है वो तुड़वा दी जाए, विंडो किया जाना चाहिए। सीज नहीं तुड़वा दी जाए, जब खंडित करवा देनी चाहिए। ऐसी कॉलेजों को खंडित करा देना चाहिए, विंडोजर चलवा देना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, कुछ विंडोजर चलवा देना चाहिए, इतना टाइम नहीं देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 21वीं सदी के भारत में 78 साल आजादी के बाद हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़े लिखे और समाज में सुरक्षित रहे। आज कौन सा बच्चा कहां सुरक्षित है, इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जरा आप भी सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रिया श्रीनित ने क्या कुछ कहा है। हाथरस में जादू टोना अंधविश्वास और तंत्र के चलते एक 9 साल के बच्चे की हत्या हो गई। ये खबर पढ़ी तो दुख हुआ, लेकिन मन में कुछ सवाल भी कौंधे और वो आपसे साझा करना चाहती हूं। आजाद भारत की नींव पंडित नेहरू ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर रखी थी, क्योंकि अंधविश्वास और जादू टोलने को छोड़कर साइंटिफिक टेम्पर के साथ ही हम आगे बढ़ सकते थे और इसका खूब फायदा भी हुआ। आज देश टेलीकॉम में, मेडिकल साइंस में, IT में हमारा डंका बज रहा है दुनिया में। असलियत यह है कि हमारे IITs, हमारे एम्स, हमारे IIM से पढ़े हुए लोग बड़े बड़े संस्थानों के हेड बने। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा लगता है कि देश बहुत पीछे, सदियों पीछे सरकता जा रहा है, क्योंकि आज स्कूलों में फोकस साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या शोध पर नहीं है। आज पूरा फोकस इतिहास बदलने या नफरत फैलाने में है। स्कूलों में खुले आम छोटे छोटे बच्चों के साथ धर्म के आधार पर, उनके खान पान के आधार पर जबरदस्त भेदभाव होता है। तो कहां से बनेंगे साइंटिस्ट और शोधकर्ता? जब स्कूलों में एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई जाएगी और गोबर पढ़ाया जाएगा, तभी स्कूलों में न साइंटिस्ट, न डॉक्टर्स, न इंजीनियर्स, न डेटा एक्सपर्ट्स, न फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, न बैंकर्स, न इकोनॉमिस्ट्स, न लेखक नहीं बनेंगे। उन स्कूलों में जादू टोना और तंत्र होगा। लेकिन यह सवाल आपके लिए है, कब सोचेंगे आप कि हम कहां जा रहे हैं? और सोचिए इसलिए क्योंकि यह आपके और आपके बच्चे के भविष्य का मामला है। साइंटिफिक टेम्पर को तिलांजलि देकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है और हम अपवाद नहीं है। तो सुना आपने, इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं लगातार आ रहे ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार को और प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए और जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। वहीं हाथरस में ही जुलाई के महीने में सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र के फुलरई मुगलगढ़ी में सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग समापन के बाद बाबा के चरणों की रज लेने को लेकर भगदड़ मच गई थी। हाथरस हादसे में करीब 123 लोगों की मौत हुई थी और 140 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उस वक्त भी ये सवाल उठा था। अंधविश्वास का दायरा इतना व्यापक हो गया है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक फैल चुका है। तंत्र मंत्र, जादू टोने और मानव बलि जैसी कुरीतियों ने न केवल निर्दोष लोगों की जान ली है, बल्कि कई परिवारों को भी बर्बाद कर दिया। हाल ही में हुई घटनाओं में मासूम बच्चों से लेकर युवा तक सभी इस बुराई का शिकार हो रहे हैं। अंधविश्वास का प्रभाव समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। लोग बिना किसी वैज्ञानिक आधार के निर्णय लेने को मजबूर हो रहे हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर समस्याएं बढ़ रही हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने में भी दरारें पड़ रही हैं। शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी इस समस्या को और बढ़ा रही है। हाथरस की इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम एक सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और उनकी जान किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के कारण खतरे में न पड़े, और वो ऐसी जगह अपने बच्चों को या खुद न जाएं जहां पर किसी कारण उनकी जान जा सकती है। इससे आप लोग बचें। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।